बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे 4 लेसन्स कंप्लीट हो गए और अब उन 4 लेसन्स के कंप्लीशन में एंड पे हमारे पास रिव्यू 1 यानी रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है। रिव्यू का मतलब होता है जायज़ा लेना। ठीक है, हमने जो 4 लेसन्स कंप्लीट किए हैं तो उसका हम यानी उन 4 लेसन्स का एक रिव्यू होगा, जायज़ा लेना होगा। ठीक है, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले है पार्ट ए में लिसन टू द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑरली गिवन एट द एंड। ठीक है, आपने पोएम्स को केयरफुली लिसन करना है और फिर आपने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आपने ओरली आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो यानी वर्बली आप आंसर करोगे इनके। अच्छा, पोएम देखिए। वाटर इज़ अ लवली थिंग। पानी एक प्यारी चीज़ है। लवली का मतलब होता है प्यारी। पानी एक प्यारी चीज़ है, प्यारी शय है। डार्क एंड रिपली इन अ स्प्रिंग। डार्क का मतलब होता है गहरे रंग का, रिपली लहरों वाला, वेवलेट यानी फड़फड़ाने वाला, लहरों का जिस तरह शोर होता है वो वाला। ठीक है, डार्क एंड रिपली इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है फूटना, कहीं से चश्मा पानी का चश्मा फूटना। जैसे ये यानी डेजर्ट्स में भी होता है, अक्सर स्प्रिंग्स होते हैं, और दूसरा ये माउंटेन्स में भी ऐसे स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक चश्मे में गहरे रंग का और लहरों वाला होता है, यानी पानी की बात हो रही है कि पानी चश्मे में गहरे रंग का और लहरों वाला होता है। ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पूल। पूल का मतलब होता है तालाब। तालाब में ये काले रंग का और ख़ामोश पानी होता है। ठीक है, क्वाइट साकिन, खामोश, यानी तालाब में ये स्याह रंग का और ख़ामोश पानी होता है। इन अ पडल, जौहर में, एक जौहर में, ब्राउन एंड कूल, खाकी और ठंडा होता है। यानी पानी की बात हो रही है कि जौहर में पानी ब्राउन, खाकी और ठंडा होता है। इन अ रिवर, दरिया में, ब्लू एंड गे, यानी नीले रंग का होता है और खुश मसरूर पानी होता है। यानी दरिया में नीले रंग का और खुश पानी होता है, यानी लहरें मारता हुआ, ठाठे मारता हुआ। ठीक है, तो इन अ रेन ड्रॉप, बारिश के कतरे में, सिल्वर ग्रे यानी बारिश के कतरे को जहन में लाते हुए आप सोचिए कैसा पानी होगा। यानी सिल्वर ग्रे का मतलब होता है सुरमई। ठीक है, सिल्वर ग्रे यानी चमकता हुआ सुरमई, यानी खाकस्ती रंग का। ठीक है, तो ये बारिश के कतरे में सुरमई, खाकस्ती सुरमई रंग का होता है। इन अ फाउंटेन, फव्वारे में, फ्लैशिंग वाइट, फ्लैशिंग चमकता हुआ, वाइट सफ़ेद। ठीक है, ये फव्वारे में ये चमकता हुआ सफ़ेद रंग का होता है। इन अ ड्यू ड्रॉप, शबनम के कतरे में, क्रिस्टल ब्राइट, क्रिस्टल का मतलब होता है शफाफ, ब्राइट रोशन, चमकदार। ठीक है, तो फव्वारे में ये चमकता हुआ फव्वारे में इन अ ड्यू ड्रॉप्स क्रिस्टल ब्राइट, शबनम के कतरे में ये शफाफ चमकदार होता है। इन अ पिचर, घड़े में, यानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें, ये घड़े में, फ्रोस्टी कोल्ड, फ्रोस्टी का मतलब होता है यख बस्ता, ठंडा, कोल्ड ठंडा, यख बस्ता ठंडा होता है, यानी बहुत ठंडा ठार होता है। घड़े में ये यख बस्ता ठंडा होता है। इन अ बबल, बुलबुले में, पिंक एंड गोल्ड, गुलाबी और सुनहरी रंग का होता है। इन अ हैप्पी समर सी, और खुशगवार, खुश गर्मियों के समंदर में, जस्ट एज ग्रीन कैन बी, इतना सब्ज होता है जितना कि सब्ज हो सकता है। इन अ रेनबो, फार अनफर्ल्ड, फार का मतलब होता है दूर, FAR, फार, दूर दराज, अनफर्ल्ड ओपन हुई, खुली हुई। ठीक है, यानी कह लें कि अनफर्ल्ड यानी लहरों में, अनफर्ल्ड यानी लहराया, स्प्रेड आउट, फैलाया, अनफोल्ड, अनरोल। ठीक है, तो ये रेनबो में यानी कोसे क़ज़ा में, ये जो दूर फैली हुई कोसे क़ज़ा में ये लहरा रहा होता है। यानी जो अनफर्ल्ड यानी कोसे क़ज़ा की बात हो रही है कि ये दूर दराज जो रेनबो लहरा रही होती है,
कोसे के ज़ाल लहरा रही होती है या फैली होती है। एवरी कलर इन द वर्ल्ड, दुनिया का हर रंग होता है, यानी रेनबो में दुनिया का हर रंग होता है। ऑल द ईयर्स, तमाम साल, पूरे साल। फ्राम स्प्रिंग टू स्प्रिंग, एक मौसम बहार से लेकर दूसरे मौसम बहार तक। वाटर इज़ द लवलीस्ट थिंग, पानी सबसे प्यारी चीज़ है। लवलीस्ट सबसे प्यारी चीज़ है, ठीक है। तो ये राइटर हैं इसकी जूलिया डब्ल्यू वोल्फ, ये उन्होंने पोएम राइट की है। और जी हमने पोएम रीड की, आपको समझ आ गया होगा। साथ के साथ मैं वर्ड्स मीनिंग भी बता रही थी। अच्छा, तो अब इसके क्वेश्चंस हैं जो ओरली क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ। वेयर इज़ द वाटर ब्राउन एंड कूल, यानी पानी खाकी और भूरा और ठंडा कहाँ होता है। तो अगर आपने पोएम गौर से सुनी है तो इसका आंसर बहुत इजी है कि इन अ पडल द वाटर इज़ ब्राउन एंड कूल, यानी जोहर में पानी भूरा और ठंडा होता है, खाकी और ठंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ड्यू ड्रॉप, यानी शबनम का कतरा क्या होता है। अ ड्यू ड्रॉप इज़ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी शबनम का कतरा पानी का एक छोटा कतरा होता है। दैट फॉल्स एट नाइट, यानी कि जो रात को गिरते हैं, ठीक है। जो शबनम रात को गिरती है वो ड्यू ड्रॉप, पानी के छोटे कतरे होते हैं जो रात को गिरती है, उसे शबनम का कतरा कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो, यानी कोसे क़ज़ा के कौन से कलर्स होते हैं, कि कोसे क़ज़ा के क्या कलर होते हैं। तो उसका क्या है, यानी आपने अक्सर देखा होगा द वायलेट्स, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, यानी ये 7 कलर्स होते हैं। और ये सब एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे होते हैं और इनमें बहुत से शेड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी जो मेन कलर्स हैं ये 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, ठीक है। वायलेट पर्पल के शेड का कलर होता है। और इंडिगो वायलेट से मिलता जुलता होता है लेकिन ये थोड़ा सा उससे डार्क होता है। और वायलेट, इंडिगो, ब्लू नीला रंग होता है, ग्रीन सब्ज़, रेड सुर्ख लाल रंग होता है, और ऑरेंज नारंगी कलर होता है, और येलो पीला कलर होता है, ठीक है। तो ये जो 7 कलर्स हैं ये रेनबो में होते हैं, और बाकी जो मर्ज हो रहे होते हैं उनमें और बहुत से शेड बन रहे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी पोएम का जो मेन आइडिया है, मगज़ी ख्याल है, वो क्या है। तो इसका मगज़ी ख्याल ये है द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट वाटर इज़ द लवलीस्ट थिंग इन ऑल फॉर्म, ठीक है। यानी कि वाटर जो है वो एक प्यारी चीज़ है किसी भी शक्ल में। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स जो आपने वर्बली हमने किए हैं, आंसर किए हैं क्वेश्चंस के। अच्छा, नेक्स्ट बी पार्ट है इसका ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स के बेनिफिट्स बयान करें। तो लेट्स डू द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स। बेनिफिट्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स के फ़वाइद या फ़ायदे। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स आर बेनिफिशरी फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल, ट्रैफिक के कवानीन मुफीद होते हैं लोगों की ज़िंदगियों के लिए, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स आर बेनिफिशरी फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल, दे सेव अस फ्राम द मिस हैपनिंग ऑन द रोड्स, यानी वो सड़कों पर कोई भी नाखुशगवार वाक़यात से हमें बचाते हैं। यानी किन की बात हो रही है, ट्रैफिक कवानीन की, ठीक है। ट्रैफिक कवानीन हमें सड़कों पर नाखुशगवार वाक़यात से बचाते हैं। दे गार्ड अस, वो हमारी हिफाजत करते हैं। व्हेन वी ट्रैवल, जब हम सफ़र करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस, वो हमें बचाते हैं। व्हेन वी आर ऑन द रोड्स, जब हम सड़कों पर होते हैं, यानी वो हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स, इफ़ वी ड्राइव इन अ प्रेस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट्स, अगर हम मुकर्रर रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। फास्टन आवर सीट बेल्ट्स, अपनी सीट बेल्ट्स को बांधते हैं। वियर हेलमेट, हेलमेट पहनते हैं। अवॉइड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचते हैं। वी विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, तो हम
जो एक्सीडेंट्स, जो हादसा के मौके हैं उनसे वो कम करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, अगर हम ये मुकर्रर रफ्तार के अंदर गाड़ी चलाते हैं, अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं, हेलमेट पहनते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम हादसा की मौक़ों को कम करते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइंस, यानी ट्रैफिक के इशारे और जो उनके अलामतें होते हैं उनको उन पर अमल करते हुए वी नॉट ओनली सेव आवर प्रेशियस लाइव्स, हम ना सिर्फ अपनी कीमती जानों को बचाते हैं बट आल्सो कीप द ट्रैफिक इन ऑर्डर, बल्कि दूसरा ट्रैफिक को, यानी जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनको भी एक तरतीब में रखते हैं। ठीक है, ट्रैफिक को भी मुनज़्ज़म रखते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स हो गए। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, नए लेसन की। ठीक है, तो remember me in your prayers, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.